वेलकम टू जीज जायकास किचन। व्यूअर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ मटन शबदेगी कीमा। ये आप गोश्त में भी बना सकते हैं और कीमे में भी। यहाँ पे कढ़ाई में आधा 1 कप के करीब मैंने लिया है घी। आप आधा कप भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बादियान का फूल, 2-3 इलायची, सब्ज़ी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंगी डाल के इसके अंदर मैं करकरा रही हूँ। जैसे इसके अंदर अरोमा आ जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लेके स्लाइस कटिंग करके, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये मैंने प्याज ऐड कर दिया स्लाइस कटिंग में, और ये देखें बबल्स कितने अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब घी बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, अरोमा बहुत अच्छे तरीके से इसमें आ चुका था। और ये प्याज को मैं उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक ये ब्राउन हो जाए। कीमा मैंने लिया है बकरे का, ये मशीन का कीमा है, ये आधा किलो कीमा है। आप हाथ का भी कीमा बनवा सकते हैं बगैर मशीन के, यानी मोटा भी रख सकते हैं। कीमा डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। साथ ही इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये जैसे ही आप देख रहे हैं मिक्स करेंगे, कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा और साथ में घी के साथ जब ये फ्राई होगा इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्स हो जाएगा कीमे के अंदर। और इसके अंदर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ एज टू रिक्वायर, यानी कि 1 टीस्पून के बराबर चला गया। और इसके बाद इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। ये मिक्स करने के बाद ये देख रहे हैं बबल्स आने शुरू हो गए, कीमे ने भी पानी छोड़ दिया। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर था, 1 टेबलस्पून के बराबर लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। और ये इसका कलर क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर निकल के आ रहा है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। ये ज़ीरा भी इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से, इसको भून रही हूँ। ये कीमा बहुत बारीक है, इसके अंदर ज़रूरत नहीं है कि पानी डाला जाए, लेकिन इसके साथ हड्डी भी है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी। टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल की, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, या 1 मीडियम साइज़ बड़े साइज़ के ले लें। इसकी प्यूरी तैयार करके वो भी इसके साथ मैंने ऐड कर दी है। कलर देखिए बहुत खूबसूरत है। कश्मीरी खाने बहुत मज़े के होते हैं और ये कश्मीरी डिश है। और मुगलिया दौर में भी ये बहुत खाई जाती थी। इसको मुगलाई डिश भी कह सकते हैं, लेकिन कश्मीर के लोग इसको इसी तरीके से बनाते हैं। और यही रेसिपी को आप फॉलो करते हुए मटन में, कीमे में, या फिर मटन के गोश्त, बीफ में, चिकन में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। ये कीमा बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, जो मैंने अभी आप इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल लूँ तकरीबन 1 कप के करीब, ताकि ये अच्छी तरीके से गल भी जाए और हड्डी भी जो सी है वो पिघल जाए। ये मैं शलजम इसके साथ ऐड करी हूँ। शलजम को ब्लांच करके रखा हुआ था 4 हिस्सों में काट के, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा नमक और हल्दी लगाई। और साथ में ये गाजरें थी, ये गाजरों को भी 200 ग्राम गाजरें थी, इसकी ब्राउन से कटिंग कट किया और इसको भी मैंने ब्लांच किया हुआ था। इसको मिक्स कर रही हूँ और इसको हम दम पे रखेंगे कि ये हाफ़ डन है और दम में ये फुल डन हो जाएंगे। और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ जूलियन कटिंग में मैंने इसके अंदर अदरक ऐड कर दिया और इससे बहुत फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसके अंदर मैं हरा धनिया 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर चॉप करके वो डाल के इसको दम पे रख दूँगी। ऑलमोस्ट ये हमारी रेसिपी डन है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही हट की है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये किस किस ने ट्राई की है। अब मैं इसको दम पे रखने के बाद फिर उसके बाद आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी और प्लेटिंग इसकी दिखाऊंगी आपको करके। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती होती है तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें मुझे। आप अपनी राय ज़रूर दिया करें कि आप किस तरह की रेसिपी देखना पसंद करते हैं। दम से पहले मैंने इसके ऊपर बटर दिया 2 टेबलस्पून के बराबर बटर लगा के इसको, तो मैंने इसको दम पे रख दिया। अब इसको दम पे रखूँगी और दम सब लग चुकेगा तो फिर इसके अंदर हम लोग गरम मसाला ऐड कर देंगे।
ये दम पे लगने के बाद गरम मसाला ऐड किया 1 टीस्पून के बराबर, और ये आपकी मज़ेदार किस्म की मटन शबदेगी तैयार है। इसको प्लेटिंग में करके दिखाती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।